प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे कुछ भाई बहन, हमारे कुछ मित्रगण मुझसे यह फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा पूछते रहते हैं कि सर मैं कितना परिश्रम करूं कि मैं सफल हो जाऊं, अर्थात मुझे कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, मुझे कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे जो हमारा लक्ष्य है शिक्षक बनना, वह यूपी, टीजीटी इत्यादि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का हमारा लक्ष्य हो, वह मुझे प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए मित्रों मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग लेकर आया है कि जिसमें आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कितना परिश्रम करना चाहिए। और यह मान करके तय चलिए मित्रों कि अगर हम उतना परिश्रम कर लेते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसके लिए जो प्रसंग है मित्रों कि एक बालक था, वह भी अपनी पढ़ाई में कई बार फेल हो चुका था, 1-2 बार फेल हो चुका था और वह फेल हो जाने के कारण बहुत ही निराश था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, कितनी घंटे, कितना मेहनत करूं, कितना परिश्रम करूं कि मैं पास हो जाऊं। तो उसको जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो उसके गांव के बगल में ही एक कोई गुरुवर थे, गुरुजी थे, ऋषि थे, महर्षि थे, वो आए हुए थे। तो आश्रम बना करके, कुटी बना करके रहते थे। उनके बारे में बहुत कुछ इस बालक ने सुन रखा था। और जब यह बालक मित्रों उनके यहाँ भी जाता है, अपनी भी समस्या ले करके यह उनके पास जाता है। और जब जाता है तो अपनी समस्या को बताता है कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और मैं बहुत परिश्रम करता हूँ लेकिन मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे और कितना परिश्रम करना चाहिए, कितने घंटे परिश्रम करना चाहिए कि जिससे कि मैं पास हो जाऊँ। तो गुरुजी कहते हैं जाओ बेटा, घर जाओ और थोड़ा परिश्रम करना, और परिश्रम करना, मन से परिश्रम करना और इस बार तुम अवश्य पास हो जाओगे। बालक घर जाता है, खूब परिश्रम करता है जितना चाहिए उसको, फिर रिजल्ट आता है, फेल हो जाता है। रिजल्ट आया, फेल हुआ तो फिर अब पुनः गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने तो कहा था कि आप बेटा घर जाओ, परिश्रम करो और इस बार तुम पास हो जाओगे, लेकिन मैं तो परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। तो गुरुजी ने कहा परिश्रम किया तूने? कहा हाँ मैंने किया लेकिन फेल हो गया। फिर भी कि ठीक है, अच्छा इस बार जाओ, घर जाओ और परिश्रम करना, और परिश्रम करना और इस बार तुम अवश्य ही पास हो जाओगे। बालक घर जाता है और परिश्रम करता है और फिर परिश्रम करता है, खूब मेहनत से पढ़ाई अब करता है, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है उसके एग्ज़ाम का, परीक्षा का, तो फिर से वह पुनः फेल हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा गुरुजी के बारे में उसको थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ और क्रोध की भावना को हृदय में लिए हुए वह पहुंच जाता है। फिर गुरुजी के आश्रम कहता है कि मुनिवर, आचार्य जी आपने क्या कहा? आपने बोला था कि जा करके परिश्रम करो इस बार। मैंने फिर गया, परिश्रम किया, लेकिन मैं पुनः पास नहीं हो पाया। तो बताइए कि मैं क्या करूं? तो कहते हैं गुरुजी, पूछते हैं कि बताओ बेटा क्या तूने परिश्रम किया था? कहा हाँ हाँ मैंने बहुत परिश्रम किया था। मैंने 4-4, 6-6, 10-10 घंटे, मैं पहले 2 घंटे पढ़ता था, उसके बाद मैं 4 घंटे पढ़ने लगा, फिर मैं 8 घंटे पढ़ने लगा, फिर मैं 10 घंटे पढ़ने लगा, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। कही अच्छा तो ठीक है, कितना परिश्रम किया था? कहा मैं 10-10 घंटे पढ़ता था। कहा ठीक है, आओ चलो मेरे साथ। उसको लेकर के चल देते हैं। पास में उनके कुटिया के पास में मित्रों एक तालाब रहता है, सरोवर कह लें, उनके आश्रम के पास में ही। उस सरोवर के पास लेकर के उसको जाते हैं और जाने पर बालक का हाथ पकड़ करके, युवा है, लेकर के चले जाते हैं और उसको कुछ पानी में जाने पर इतना जब पानी इतना हो जाता है तो उसके सिर पर इस प्रकार से हाथ रखते हैं और सिर को उसको डुबा देते हैं कस के। गुरुजी हाथ ऊपर से पकड़ करके पानी में उसको डुबो देते हैं। अब पानी में डूब जाएगा तो सांस वास कहाँ से ले पाएगा? सांस लेने में उसको दिक्कत हुई। वो प्रयत्न किया निकलने का, परिश्रम किया बाहर अब निकलने का, नहीं निकल पाया। जैसे परिश्रम करे गुरुजी थोड़ा सा और दबा दे, फिर और परिश्रम किया,
नहीं निकल पा रहा था। अब हो गया 1-2 मिनट परिश्रम करते करते उसको, फिर भी वो बाहर नहीं आ पाया। लेकिन अब उसको ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी तो अब जान चली जाएगी। मित्रों, उसने अपनी पूरी ताकत को लगा करके अब परिश्रम किया, पूरी अपने जितने उसके बॉडी में, जितने शरीर में, जितने सब उसके जो बल थे, उस सभी बलों का प्रयोग किया और एक साथ लगा करके जब ऊपर आया, तब गुरु जी के हाथ को वह धक्का देने में, अर्थात उसको ऊपर उठाने में वह सफल हो गया। और ऊपर आकर के तब सांस लिया। पहले तो कहा, गुरु जी आप कैसे, क्या कर रहे हैं आप? अरे अभी तो आप हमारी जान ही ले लिए होते इसमें डुबो करके। तो मैं परिश्रम किया तो जा करके यहां से बाहर हम निकल पाए। तो कहे, अच्छा ये ठीक है, ये बताओ कि तुम अभी जो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, या अभी जो निकले हो बाहर, इतनी देर कैसे लगा? कहे, मैंने पहले थोड़ा सा परिश्रम किया, मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं निकल पाया। मैंने और बहुत परिश्रम किए लेकिन मैं नहीं निकल पाया। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे अब प्राण चले जाएंगे, तो फिर मैंने अपनी शरीर की पूरी ताकत, पूरी एनर्जी झोंक दी, तब मैं जाकर के निकल पाया, नहीं तो आप तो हमें मारे डालते। तो कहे, बस इतना ही परिश्रम करना, इस बार जाओ कि अपना सर्वस्व झोंक दो। अपने शरीर में जितनी भी ताकत है, जितना एनर्जी है, जितने घंटे पढ़ना चाहते हो, एकाग्र चित्त मन से जाकर के अपना सर्वस्व झोंक दो। बस इतना परिश्रम करना। अगर तुम नहीं सक्सेस होते हैं, नहीं सफल होते हो, तब फिर आकर के मुझसे मिलना। तो क्या बताओ, तुमने पढ़ाई के लिए, पास होने के लिए क्या इतना परिश्रम किया जितना आज तूने इस जल से बाहर निकलने के लिए किया? कहा, नहीं गुरुजी। तो कहा, बस जाओ और इतना ही परिश्रम करना। और वह बालक जाता है मित्रों, उतना परिश्रम करता है जितना उसने जल से बाहर निकलने के लिए किया था। और फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो टॉप पर रहता है। तो मित्रों, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा मत देखिए मित्रों। हमें आज जितना समय मिल रहा है, अपने जो भी हमारे जो कार्य हैं, दैनिक के कार्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें नैतिकता के पूर्ण होकर के निर्वहन करना है, उनका निर्वहन करने के पश्चात जितना भी समय मिलता है वो एकदम झोंक दीजिए। अर्थात उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आते जाते, हर समय आपके माइंड में आपका यह सिलेबस पाठ्यक्रम रन करना चाहिए। जो आप पढ़ते हैं सिर्फ उसी का चिंतन करिए। एकदम आप इस प्रकार से परिश्रम में लग जाइए मित्रों। और इतना परिश्रम अगर आप कर देते हैं कि सब कुछ सर्वस्व झोंक देंगे, तो यकीन मानिए आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग था मित्रों। जैसा कि हमने कहा कि आप सभी लोग जानना चाहते थे कि मैं कितना परिश्रम करूं, तो मित्रों बस इतना ही परिश्रम करना है कि सर्वस्व झोंक देना है। जितना भी समय मिले सब कुछ अर्पण कर देना है। और आप लोग सब कुछ अर्पण कर करके देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को और भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो उनसे संबंधित मैं आप लोगों के लिए और भी प्रेरक प्रसंग लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमो नमः।